मोस्ट ट्रेडर्स मार्केट में इस बिलीव के साथ एंटर करते हैं कि उनका काम सही होना है। दे थिंक कि सक्सेस बेटर प्रिडिक्शन, शार्पर एनालिसिस या स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन से आती है। उन्हें लगता है अगर उनकी लॉजिक स्ट्रांग है तो प्राइस इवेंचुअली उनसे अग्री करेगा। यही बिलीफ सबसे बड़ा ट्रैप है। मार्केट आपके सही होने की वजह से मूव नहीं करता। मार्केट तब मूव करता है जब काफी लोग एक ही डायरेक्शन में एक्शन लेते हैं। ये बात एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता। आप क्लीननेस चार्ट एनालिसिस बना सकते हो। यू कैन कैलकुलेट रिस्क विथ परफेक्ट प्रिसीजन। आप स्ट्रक्चर और टाइमिंग को डीपली समझ सकते हो। फिर भी प्राइस बिना हेजिटेशन के आपके अगेंस्ट मूव कर सकता है। इसका सिंपल मीनिंग है, प्राइस पार्टिसिपेशन और फोर्स को रिफ्लेक्ट करता है। इट डज नॉट रिफ्लेक्ट इंटेलिजेंस और ओपिनियन। कुछ गेम्स में बाउंड्रीज क्लियर होती हैं। आपको पता होता है कितना रिस्क कर रहे हो। आपको पता होता है कितना जीत सकते हो। दोनों साइड डिफाइंड लिमिट्स होती हैं। मार्केट ऐसे ऑपरेट नहीं करता। वंस यू एंटर अ ट्रेड, आपको सच में नहीं पता प्राइस कितना दूर जा सकता है। प्रॉफिट के ऊपर कोई फिक्स्ड सीलिंग नहीं होती। लॉस के नीचे कोई ऑटोमेटिक फ्लोर नहीं होता। ये ओपन स्ट्रक्चर एक डेंजरस इल्यूजन क्रिएट करता है। ये धीरे से आपको कन्विंस करता है कि एक सिंगल ट्रेड आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। इट सजेस्ट्स कि ये एक पोजीशन फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकती है। ये फैंटेसी फीड करता है कि बस एक मूव दूर हो सब कुछ मिलने से। साइकोलॉजी के लेवल पर यह पॉसिबिलिटी बहुत पावरफुल लगती है। आपका ब्रेन अनरियलिस्टिक आउटकम्स इमेजिन करना शुरू कर देता है। आप होप को प्राइस मूवमेंट पर प्रोजेक्ट करने लगते हो। आप जो हो रहा है वो देखना कम कर देते हो। जब ट्रेडर इस बिलीफ को होल्ड करता है, वो इंफॉर्मेशन फिल्टर करता है। वो सिर्फ वही सिग्नल्स देखता है जो उसकी पोजीशन को सपोर्ट करते हैं। वो ऑपोजिट सिग्नल्स इग्नोर करता है। वो अपनी ओपिनियन को प्रोटेक्ट करता है, कैपिटल को नहीं। ये स्ट्रैटेजी का इशू नहीं है, ये साइकोलॉजी का इशू है। ह्यूमन माइंड अनसर्टेनिटी से अनकंफर्टेबल फील करता है। वो एक क्लियर स्टोरी चाहता है जिसका एंडिंग सेटिस्फाइंग हो। ट्रेडिंग में कोई गारंटीड एंडिंग नहीं होती, सिर्फ बायर्स और सेलर्स का कंटिन्यूअस इंटरैक्शन होता है। चलो एक रियल ट्रेडिंग सिचुएशन से समझते हैं। सोचो प्राइस एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल के पास आ रहा है, जहां से पहले मल्टीपल रिजेक्शंस हुए हैं। बहुत ट्रेडर्स उस लेवल को देख रहे हैं। कुछ लोग प्लान कर रहे हैं सेल करने का अगर लेवल होल्ड करे। कुछ लोग प्लान कर रहे हैं बाय करने का अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिले। अब मान लो प्राइस स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ रेजिस्टेंस के ऊपर पुश करता है। वॉल्यूम इंक्रीज होता है। कैंडल क्लियरली रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करती है। नेक्स्ट कैंडल ओपन होते ही हेजिटेशन के बिना ऊपर कंटिन्यू करती है। ये बिहेवियर क्या बताता है? ये कमिटमेंट बताता है। ये दिखाता है बायर्स सिर्फ प्रेजेंट नहीं, डोमिनेंट है। ये सिग्नल देता है कि सेलर्स एब्जॉर्ब हो गए या ओवरवेल्म हो गए। ब्रेकआउट खुद में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉलो थ्रू कन्विक्शन कंफर्म करता है। जब प्राइस सेम डायरेक्शन में स्ट्रेंथ के साथ कंटिन्यू करता है, वो कलेक्टिव एक्शन को शो करता है। अब दूसरा सिनेरियो देखो। प्राइस थोड़ा सा रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेक करता है। कैंडल वीक क्लोज करती है और ऊपर लॉन्ग विक होती है। नेक्स्ट कैंडल क्विकली लेवल के नीचे ड्रॉप कर जाती है। ये क्या रिवील करता है? ये लैक ऑफ कमिटमेंट शो करता है। ये बताता है बायर्स कंट्रोल मेंटेन नहीं कर पाए। ये सजेस्ट करता है ब्रेकआउट ट्रेडर्स ट्रैप हो सकते हैं। दोनों केसेस में प्राइस एक स्टोरी सुना रहा है। ये स्टोरी ये नहीं बताती कौन राइट है। ये स्टोरी ये बताती है कौन स्ट्रॉन्गर है उस मोमेंट में। मार्केट स्मार्टेस्ट एनालिसिस को रिवॉर्ड नहीं करता। मार्केट एक्टिव फोर्स के साथ अलाइनमेंट को रिवॉर्ड करता है। यहीं ईगो एंटर करता है। जब आप अपनी एनालिसिस से इमोशनली अटैच हो जाते हो, आप अपनी आइडेंटिटी ट्रेड के साथ जोड़ देते हो। अगर प्राइस अगेंस्ट मूव करता है तो वो पर्सनल लगता है। ऐसा लगता है जैसे आपकी इंटेलिजेंस रिजेक्ट हो रही है। फिर आप इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट नहीं करते। आप स्टॉप लॉस वाइडन करते हो। आप लूजिंग पोजीशन में ऐड करते हो। आप खुद को बोलते हो मार्केट गलत है और वापस आएगा। इस दौरान प्राइस आपकी एंट्री से और दूर चला जाता है। लॉस पहले धीरे इंक्रीज होता है, फिर स्पीड से बढ़ने लगता है। लेकिन आपका माइंड सिर्फ रिवर्सल इमेजिन करता रहता है। ये कंफर्मेशन बायस है। आप छोटे सपोर्टिव सिग्नल्स ढूंढते हो। आप स्ट्रॉन्ग ऑपोजिट सिग्नल्स इग्नोर करते हो। इमोशनल प्रेशर में परसेप्शन नैरो हो जाता है। एक पॉइंट पर लॉस इमोशनली अनबेरेबल हो जाता है। होप की जगह फियर आ जाता है। आप वर्स्ट मोमेंट के पास एग्जिट करते हो, फिर प्रॉमिस करते हो कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब तक साइकोलॉजी समझ में नहीं आती, पैटर्न रिपीट होता रहता है। डीप इशू ये है कि अनलिमिटेड प्रॉफिट का आइडिया सिडक्टिव है। ये ब्रेन के पावरफुल इमोशनल सर्किट्स को एक्टिवेट करता है। ये ट्रेडिंग को फ्रीडम, स्टेटस और कंट्रोल के सपनों से जोड़ देता है। ये इमोशंस परसेप्शन को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। आप वो देखते हो जो देखना चाहते हो। आप प्रोबेबिलिटी इवैल्यूएट करना बंद कर देते हो। रियलिटी में हर ट्रेड का रियलिस्टिक पोटेंशियल होता है जो कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट लिक्विडिटी पूल का डिस्टेंस मैटर करता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर मैटर करता है। पार्टिसिपेशन की स्ट्रेंथ मैटर करती है।
सिर्फ इसीलिए कि प्रॉफिट थ्योरेटिकली अनलिमिटेड है, इसका मतलब प्रैक्टिकल लिमिट नहीं है। कन्विक्शन मेजर करनी पड़ती है, इमेजिन नहीं। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछो खुद से। जब आप ट्रेड एंटर करते हो, क्या आप प्राइस के एक्शन पर रिएक्ट कर रहे हो या अपनी एक्सपेक्टेशन डिफेंड कर रहे हो? ये सवाल डिसिप्लिन्ड और इमोशनल ट्रेडर के बीच डिफरेंस क्रिएट करता है। डिसिप्लिन ट्रेडर समझता है मार्केट न्यूट्रल है। मार्केट ना फेयर है ना अनफेयर। मार्केट ना मॉरल है ना इमॉरल। वो सिर्फ एक्टिव ऑर्डर्स रिफ्लेक्ट करता है। अगर बायर्स एग्रेसिव और कंसिस्टेंट है, प्राइस राइज करेगा। अगर सेलर्स डोमिनेंट और परसिस्टेंट है, प्राइस फॉल करेगा। इसमें कोई हिडन इंटेंशन नहीं होता। जब आप राइट होने का आइडिया छोड़ देते हो, क्लैरिटी आती है। आप प्राइस से आर्ग्यू करना बंद कर देते हो। आप ऑनेस्टली ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हो। इसका मतलब एनालिसिस छोड़ना नहीं है। इसका मतलब एनालिसिस को टूल की तरह यूज करना है, आइडेंटिटी की तरह नहीं। आप स्ट्रक्चर और बिहेवियर पर हाइपोथेसिस बनाते हो, फिर रिस्क कंट्रोल के साथ टेस्ट करते हो। अगर प्राइस स्ट्रेंथ और फॉलो थ्रू के साथ कंफर्म करता है, आप अलाइन रहते हो। अगर प्राइस ऑपोजिट डोमिनेंस दिखाता है, आप कामली एग्जिट करते हो। माइंडसेट का डिफरेंस यही है। डिसिप्लिन ट्रेडर इंफॉर्मेशन पर फोकस करता है, इमोशनल ट्रेडर वैलिडेशन पर। इंफॉर्मेशन अनसर्टेनिटी को ग्रेजुअली रिड्यूस करती है, वैलिडेशन अटैचमेंट को इंक्रीज करती है। टाइम के साथ स्मॉल डिसिप्लिन एग्जिट्स कैपिटल और कॉन्फिडेंस दोनों प्रोटेक्ट करते हैं। स्मॉल कंट्रोल्ड लॉसेस प्रोसेस का पार्ट है, वो पर्सनल फेलियर नहीं है। लार्ज अनकंट्रोल्ड लॉसेस अक्सर ईगो का रिजल्ट होते हैं। वो नई इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट ना करने से आते हैं। वो इस बिलीफ से आते हैं कि मार्केट को अग्री करना ही होगा। मार्केट को आपसे अग्री करने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ मेजॉरिटी फोर्स रिफ्लेक्ट करनी है। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां क्रिटिकल है। आप एंट्री चूज करते हो, आप रिस्क साइज चूज करते हो, आप डिसाइड करते हो एविडेंस शिफ्ट होने पर एग्जिट करना है या नहीं। मार्केट को ब्लेम करने का कोई फायदा नहीं है। मार्केट एक एक्सचेंज मैकेनिज्म है, उसे आपकी एग्जिस्टेंस का भी पता नहीं है। जब आप ये फुल्ली एक्सेप्ट करते हो, डिसिप्लिन ग्रो करता है। आप सर्टेनिटी ढूंढना बंद कर देते हो, आप प्रोबेबिलिटी मैनेज करना शुरू कर देते हो। आप बेटर क्वेश्चंस पूछने लगते हो। क्या ब्रेकआउट के बाद स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन है? क्या की लेवल्स पर एब्जॉर्प्शन दिख रहा है? क्या एक्सपेंशन कन्विक्शन के साथ है या हेजिटेशन के साथ? ये क्वेश्चंस बिहेवियर पर फोकस करते हैं, बिलीफ पर नहीं। ये आपको इमेजिनेशन से ऑब्जर्वेशन में शिफ्ट करते हैं। मार्केट की अनलिमिटेड नेचर सपने देखने का इन्विटेशन नहीं है, ये रिस्क मैनेज करने का रिमाइंडर है। क्योंकि प्रॉफिट ओपन एंडेड हो सकता है, लॉस भी एक्सपैंड हो सकता है। रियल फ्रीडम मैसिव गेन्स चेस करने से नहीं आती, वो इमोशनल स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन से आती है। वो एक्टिव फोर्स के साथ अलाइन होने से आती है, ओपिनियन डिफेंड करने से नहीं। एंड में डिसिप्लिन ट्रेडर एक सिंपल चॉइस रिपीट करता है। वो रिस्पेक्ट करता है जो प्राइस अभी कर रहा है। वो एविडेंस चेंज होने पर एग्जिट करता है। वो ईगो के ऊपर कैपिटल को चूज करता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि आपका एनालिसिस सही है या नहीं। असली सवाल ये है कि जब मार्केट कुछ और दिखाए, क्या आप अडेप्ट करने को तैयार हो? मार्केट आपकी अग्रीमेंट के बिना भी मूव करता रहेगा। वो रियल टाइम पार्टिसिपेशन रिफ्लेक्ट करता रहेगा। वो स्ट्रेंथ के साथ अलाइनमेंट को रिवॉर्ड करेगा। वो इल्यूजन के अटैचमेंट को पनिश करेगा। आप इस रियलिटी से फाइट कर सकते हो या आप इसके साथ वर्क कर सकते हो। डिसिप्लिन ट्रेडर मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, वो खुद को कंट्रोल करता है। और वहीं से रियल कंसिस्टेंसी शुरू होती है।